पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था राजस्थान के ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थल, उनकी वर्तमान वो जो स्थिति कहाँ पर है वो पढ़ा था हमने पिछले वीडियो के अंदर, पार्ट 3 के अंदर। आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इससे आगे का जो मैंने पढ़ाया था वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको 10th पॉइंट पढ़ा देती हूँ। मेवाड़ क्या होता है? मेवाड़ के बारे में समझते हैं कि मेवाड़ मतलब एक जो शब्दों का मतलब है वो समझ रहे हैं हम। ठीक है, कि मेवाड़ क्या था? तो गुहिल राजवंश थे, उनके द्वारा प्रशासित प्रदेश को क्या बोला जाता था? मेवाड़ कहा जाता था। और इसमें शामिल ज़िले कौन कौन से थे? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद एवं भीलवाड़ा। ठीक है, अब मारवाड़ क्या था? राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, मतलब जो मरुस्थलीय मरुस्थलीय भाग जिसको बोल सकते हैं, राजस्थान के पश्चिमी भाग को मारवाड़ कहा जाता है। इसमें शामिल ज़िले कौन कौन से हैं? जोधपुर संभाग के अंदर जितने भी ज़िले आते हैं वो सब मारवाड़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मेरवाड़ा क्या है? अब मेरवाड़ा भी आपको जानना, मतलब ये क्या बताऊं कि ये तीनों ही जो वर्ड है, मेवाड़, मारवाड़ और मेरवाड़ा, ये तीनों ही शब्द बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं अपने आप में। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेवाड़, मारवाड़ और मेरवाड़ा। मारवाड़ तो आप याद रख सकते हैं कि मारवाड़ मतलब एक तरीके से मतलब मरुस्थल और गर्मी वाली जगह मान लो, जिसमें ठीक है ना, ऐसा मान लो, उसको दिमाग में बिठा लो कुछ ऐसा जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है ना, तो राजस्थान के जो पश्चिमी भाग उसको मारवाड़ कहा जाता है और उसके अंदर आते हैं जोधपुर संभाग। ठीक है, उसके ज़िले जितने भी हैं। फिर मेवाड़ का आपको पता ही चल गया, गुहिल राजवंशों द्वारा प्रशासित प्रदेश को मेवाड़ कहा जाता है। और कौन कौन से इसके अंदर ज़िले आते हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। मेरवाड़ा देख लीजिए, यह मुख्यतः अजमेर व शासित राजसमंद क्षेत्र को कहा जाता है। मतलब मेरवाड़ा एक तरीके से जब 1857 की जो क्रांति हुई थी, है ना, उसके अंदर भी ये अजमेर को मेरवाड़ा कहा गया था। तो एक तरीके से आप ये चीज़ पीछे से लिंक करके याद रख सकते हैं, आपको पता होगा तो समझ में आ गई। अभी देखो लिख रखा है, एकीकरण के अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 में राजस्थान में शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया? मेरवाड़ा। ठीक है, एकीकरण के अंतिम चरण के अंदर 1 नवंबर 256 में राजस्थान में शामिल किया गया। किसको? अजमेर को शामिल किया गया था, जिसे मेरवाड़ा कहा गया। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है ब्रजनगर। ब्रजनगर क्या होता है कि झालरा पाटन है, उसका प्राचीन नाम क्या है? ब्रजनगर। और दूसरा एक है व्रजनगर। ब्रजनगर में कितना फ़र्क है देख सकते हो। ब्रज भूमि किसको कहेंगे, है ना? ब्रज भूमि आप जानते हैं कि भरतपुर का क्षेत्र है जो यूपी से संलग्न है। भरतपुर का क्षेत्र है जो ब्रजनगर मतलब कृष्ण की भूमि, या ऐसे मान सकते हो। ब्रज, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। उससे कृष्ण भगवान से जोड़ के इसको याद रखिए, ब्रजनगर और ब्रजनगर। ठीक है, और ये है ब्रजनगर, ये झालरा पाटन का प्राचीनतम नाम है। इसके नीचे मतलब दोनों के अंदर सिर्फ ब का फर्क है, बाकी पूरा सेम है। मेवात याद रख सकते हैं। मेवात क्या होता है? मेव जाति के क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। मेव जाति का जो क्षेत्र है उसको मेवात कहा जाता है। इसमें शामिल जिले कौन कौन से हैं? भरतपुर और अलवर। इसको क्या कहा जाता है? इसमें मेव जाति के लोग रहते हैं, इसलिए इसको मेवात कहा जाता है। मेवल और मेवात, फिर मेवल ये है एक पहाड़ी क्षेत्र है जो बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य स्थित। देख सकते हैं कितना फ़र्क है चीज़ों के अंदर। मेवात, मेवल, तो मेवल क्या है? यह एक पहाड़ी क्षेत्र है जो बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य स्थित है। ये समझ में आ गया आपको मेवल क्या होता है? एक पहाड़ी क्षेत्र जो बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य स्थित है। तो मेवल भी समझ में आ गया होगा। अब योध्य प्रदेश क्या होता है? ऐतिहासिक काल में राजस्थान के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? योध्य कहा जाता है। देख सकते हैं राजस्थान का जो उत्तरी भाग है उसको क्या कहा जाता है? योध्य कहा जाता है। योध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ये ही दोनों उत्तर में हैं। ठीक है, सबसे पहले, तो इसलिए योध्य प्रदेश के नाम से इनको जाना जाता है। अब जांगल प्रदेश क्या होता है? मुख्यतः बीकानेर व जोधपुर के उत्तरी भाग को जांगल कहा जाता है। मतलब बीकानेर का और जोधपुर का जो उत्तरी भाग है ऊपर का, उसको जांगल कहा जाता है। इस क्षेत्र में
कटीली वनस्पति पाई जाती है। इस क्षेत्र में क्या पाई जाती है? कटीली वनस्पति पाई जाती है। जांगल प्रदेश की राजधानी को अहिछत्रपुर कहा जाता है। जांगल प्रदेश की राजधानी को क्या कहा जाता है? अहिछत्रपुर कहा जाता है। योध्या प्रदेश समझ में आ गया होगा आपको, जैसे मैं बता रही हूँ ना, आपके दिमाग में छप जाएगा। मतलब राजस्थान का उत्तरी भाग में कौन से आते हैं? गंगानगर, हनुमान, योध्या प्रदेश हो गया। जांगल प्रदेश क्या है? बीकानेर और जोधपुर, ठीक है ना। ये दोनों पश्चिमी राजस्थान के अंदर आते हैं। और इनका उत्तरी जो भाग है बीकानेर और जोधपुर का, उसको जांगल कहा जाता है। इस प्रदेश में कटीली वनस्पति पाई जाती है। जांगल प्रदेश की राजधानी ये चीज़ याद रखने की होती है, अहिछत्रपुर, ठीक है ना। ये जांगल प्रदेश की राजधानी है, तो समझ में आ गया। अहिछत्रपुर क्या होता है? नागौर का जो प्राचीनतम नाम था क्या था? अहिछत्रपुर था। यह जांगल व सपादलक्ष प्रदेश की राजधानी है, ठीक है ना। अहिछत्रपुर का था, अहिछत्रपुर नागौर का प्राचीनतम नाम था। और एक और चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है, वो बताओ क्या था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये ब्रजनगर किसका था प्राचीनतम? झालरापाटन का। और दूसरा अहिछत्रपुर नागौर का प्राचीनतम नाम था। तो यह जांगल व सपादलक्ष प्रदेश की राजधानी है। अब हम सपादलक्ष ये क्या होता है इसको भी देख रहे हैं। ऐतिहासिक काल में चौहानों द्वारा शासित प्रदेश सपादलक्ष कहलाता था। मतलब चौहानों के द्वारा जो शासित प्रदेश था उनका, जैसे मैंने बताया था पहले, गुहिल वंशों द्वारा शासित प्रदेश को मेवाड़ कहा जाता था। और तीसरी ये चीज़ हो गई सपादलक्ष। ऐतिहासिक काल में चौहानों द्वारा शासित प्रदेश को सपादलक्ष कहा जाता था, ठीक है ना। वर्तमान में यह अजमेर क्षेत्र है। सपादलक्ष कौन सा था? मतलब चौहानों द्वारा जो शासित प्रदेश है उसको कहा जाता है सपादलक्ष। और वर्तमान में सपादलक्ष कौन है? वर्तमान में अजमेर क्षेत्र है, ठीक है। तो ढूंढाड़ क्षेत्र क्या होता है? ढूंढाड़ क्षेत्र होता है ढूंढ नदी के क्षेत्र को, ढूंढ नदी होती है, ढूंढ नदी के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। इसमें शामिल जिले कौन कौन से होते हैं? जयपुर, दौसा और टोंक, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र क्या होता है? अलवर के उत्तरी भाग को कुरु प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। ये भी बहुत, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये आपको इनमें से कई क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो ये चीज़ें है ना याद रखने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना जरूरी है। ढूंढ नदी के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। ढूंढाड़ के अंदर जयपुर, दौसा, टोंक ये आते हैं। कुरुक्षेत्र अलवर के उत्तरी भाग को प्रदेश को कुरुक्षेत्र प्रदेश कहा जाता है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरुक्षेत्र अलवर की राजधानी को पहले क्या कहा जाता था? कुरुक्षेत्र अलवर के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? कुरु प्रदेश कहा जाता है। और इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। क्या थी? इंद्रप्रस्थ, ठीक है। सूरसेन, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं अलवर की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी या कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है। तो सूरसेन, ऐतिहासिक काल में राजस्थान के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता था? सूरसेन कहा जाता था। राजस्थान के जो पूर्वी भाग को तो सूरसेन कहा जाता था। और राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसको मारवाड़ कहा जाता है। और राजस्थान का जो उत्तरी भाग है उसको कहा जाता है योध्या प्रदेश। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे 19 पॉइंट। और आप है ना शुरू से अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो जो पीछे वाली वीडियो है हमारी, उनमें मैंने शुरू से राजस्थान का भूगोल है उसको शुरू किया है। अभी मेरी 3 वीडियोस आ चुके हैं, ये चौथी वीडियो है। तो आप लोग जैसे जैसे वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो और वीडियोस आएगी। मतलब एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको चीज़ें बताई है, उनको ध्यान रखना ज़रूरी है। ये मेन पॉइंट्स है जिनको आपको पता होना ज़रूरी है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो गाइस, चैनल को जो भी देखे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, उसमें आपका कुछ भी नहीं जाता है इससे, ताकि आपको जो भी नई वीडियो आएगी वो आपको मिल सकेगी। और मैं अपने नोट्स को आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो एक थोड़ी सी मेहनत जो आप लोग कर रही हूँ वो आप लोग इसको समझिए कि भाई कोई अपना समय निकाल के किस तरह से आप लोगों को मैटर दे रहा है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।